टाइम था 30 जनवरी 2026 का और जगह थी राजस्थान के गंगानगर का चक गांव। जब रात के करीबन 9 साढ़े 9 बजे का टाइम हुआ था और दो कपल जिनकी की शादी कुछ एक दिनों पहले ही हुई थी, रात का खाना वगैरह खा लेने के बाद वो लोग घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। हर रोज का इनका यही रूटीन हुआ करता था कि डिनर के बाद रात को वो लोग घूमने के लिए निकल पड़ते। कुछ एक देर तक गाँव के आसपास टहल लेने के बाद वो लोग वापिस आ जाया करते थे और 30 तारीख को भी ये कपल इसी तरीके से निकला था। लेकिन आगे जाने के बाद एक कपल दूसरी तरफ जाने लग जाता है। उन्होंने दूसरे कपल से ये बात कही कि आज वो एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम बिताना चाहते हैं अकेले में, तो वो गांव के दूसरी तरफ जा रहे हैं। दूसरा कपल भी इन सभी चीजों को काफी अच्छे से समझ सकता था और वो लोग दूसरी तरफ जाने लगते हैं। और ये दोनों ही पति पत्नी अभी घूमने के लिए बाहर निकले ही हुए थे। गांव से थोड़ी सी दूर वो लोग आए थे कि उसी टाइम आशीष और अंजलि के सामने एक गाड़ी आ जाती है। वो गाड़ी वाला पता नहीं उसके दिमाग में ही ये बात चल रही थी या फिर गलती से ये सब हुआ था, आकर इस कपल को टक्कर मार देता है। और जैसे ही वो पति पत्नी नीचे जमीन पर गिरते हैं तो उन्हें ये अंदाजा था कि जरूर गलती से ये एक्सीडेंट हुआ होगा और ये लोग अब आकर इन्हें संभालने वाले हैं। लेकिन गाड़ी से जितने भी लोग नीचे उतर रहे थे वो उन्हें संभाल नहीं रहे थे, जबकि लगातार एक के बाद एक उनके ऊपर हमले करते जाते हैं। आशीष को पकड़कर 3-4 लोग काफी ज्यादा बेरहमी से पीटते हैं। उसके पास जितने भी इस टाइम रुपए पैसे थे, उसका मोबाइल था, वो लोग उसे छीन लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने अंजलि को भी नहीं बख्शा। उसके पास जितने भी इस टाइम गहने मौजूद थे, सोने चांदी के जितने भी उसने जेवर पहन रखे थे, वो उन सारे के सारे जेवर को उनसे छीन लेते हैं। और इसके साथ साथ काफी ज्यादा बेरहमी से वो इस कपल को पीटने लगते हैं। वो लोग इनके पास ज्यादा टाइम नहीं बिताते, जितना बेरहमी से वो लोग जल्द से जल्द इन्हें पीट सकते थे। पीटने के बाद इनकी सारी की सारी महंगी चीजें छीन लेने के बाद वो लोग यहाँ से भाग जाते हैं। इस टाइम इस कपल का इतना ज्यादा बुरा हाल था कि वो अपने आप को बचाने के लिए किसी के पास फोन भी नहीं कर सकते थे। दोनों के दोनों नीचे बेहोश पड़े हुए थे कि उसी टाइम इस गांव का एक व्यक्ति जो कि बाहर डीजे पर काम किया करता था, तोला राम, वो वापिस अपने घर पर आ रहा था। और उसी टाइम उसने बीच रास्ते में एक कपल को पड़े हुए देखा। उसने उन्हें देखते ही पहचान लिया कि ये कोई और नहीं जबकि ये तो उनके पड़ोसी ही हैं। और उसने तुरंत अपने गांव में फोन कर दिया। गांव के लोग जितना जल्दी वहां पर पहुंच सकते थे वो लोग वहां पर आ पहुंचते हैं। दूसरी तरफ आशीष के परिवार के लोग तो इस बात को लेकर पहले से ही परेशान थे कि पता नहीं आज आशीष और उसकी पत्नी घूमने के लिए दूसरी तरफ गए थे, लेकिन अभी तक वो लोग वापस नहीं आए हैं। और दूसरी तरफ उनके दिमाग में ये बात भी चल रही थी कि वो स्पेशली तौर पर बोलकर गए थे कि वो लोग एक दूसरे के साथ थोड़ा पर्सनल टाइम बिताना चाहते हैं, तो हो सकता है उन्हें आने में थोड़ा बहुत टाइम लग जाए। यही सारी बातें सोचकर वो लोग उन्हें ढूंढने के लिए भी नहीं निकलते हैं, बस आपस में ही वो लोग इस टाइम बातें कर रहे थे। लेकिन जैसे ही तोलाराम का फोन गांव में पहुंचता है तो गांव से काफी सारे लोग यहाँ पर इन्हें संभालने के लिए आ पहुंचते हैं। और उन दोनों की ऐसी कंडीशन को देखकर, क्योंकि दोनों ही इस टाइम जमीन पर बेहोश पड़े हुए थे, उन्होंने पुलिस के पास कॉल कर दिया। इसके साथ साथ एम्बुलेंस को भी वहां पर बुला लिया और उन दोनों को ही हॉस्पिटल भेज दिया। और हॉस्पिटल में पहुंचने के तुरंत बाद आशीष को मृत घोषित कर दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अंजू अभी भी जिंदा थी, लेकिन वो इस टाइम बेहोश हो चुकी थी, जिसके चलते कुछ एक देर तक तो उसका इलाज चलता है। और दूसरी तरफ आशीष की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। पुलिस जब अंजलि से पूछताछ करने लगती है कि आखिरकार ये सब वहां पर क्या कुछ हो गया, तब जाकर अंजलि ने इस घटना के बारे में बताया था कि हम लोग कुछ इस तरीके से घूमते घूमते गांव से थोड़ी सी दूर पहुंचे थे। हम लोगों को कोई अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर उनके ऊपर हमला भी हो जाएगा। आज से पहले वहां पर कोई भी ऐसी घटना नहीं घटी, लेकिन वो लोग कौन थे, उनके ऊपर उन्होंने क्यों हमला किया, इन सभी चीजों के बारे में उसे कोई भी अंदाजा नहीं। बस उसे इतना पता है कि एक गाड़ी आई, उसके साथ उनका एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद गाड़ी से जितने भी लोग उतरे थे उन्होंने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। पुलिस इन सारी ही चीजों को अच्छे से समझती है और उसके बाद इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर देती है कि जरूर लूटपाट के लिए ये सारे के सारे हमले किए गए होंगे। लेकिन पुलिस ऑफिसर्स जब डिटेल से इस केस के बारे में छानबीन करने लगती है, तभी पुलिस को ये बात पता चलती है कि आशीष ने तो इस टाइम अपनी जान गंवा दी है, अंजलि वहां पर बेहोश मिली थी। लेकिन जो सबसे अजीब घटना इस केस में घटी वो ये है कि इसकी बॉडी पर एक भी सीरियस इंजरी नहीं है। और आशीष की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अगर देखें तो उसमें ये बात पता चलती है कि इसे तो काफी ज्यादा बेरहमी से पीटा गया है और आखिरी टाइम में इसका गला घोटकर इसकी जान ले ली गई है। पीटा तो अंजलि को भी गया है, लेकिन इसके ऊपर एक भी सीरियस इंजरी नहीं है। और इसके अलावा
हमारे देश में पहले ही ऐसे काफी सारे केस सामने आ चुके हैं जहां पर एक महिला ने अपने पति को मरवा डाला क्योंकि वो किसी और से प्यार किया करती थी, और इसी तरीके के बहुत सारे केस सामने आ चुके थे। तो पुलिस के दिमाग में ये बात चलने लगी कि हो सकता है, हम लोग ये कंफर्म नहीं बोलते कि इन सभी चीजों के पीछे अंजलि ही होगी, लेकिन हो सकता है इस कांड को इसी ने अंजाम दिया हो। तो पुलिस अब इस एंगल से भी इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देती है। और पुलिस ने जब अंजलि के फोन का सीडीआर निकाला तो उन्हें ये बात पता चलती है कि ये लड़की संजय नाम के एक लड़के से काफी बार बातें करती है। तो संजय की अब सारी डिटेल निकाली जाती है और उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसी बातें पुलिस को पता चलने लगती है कि अंजलि की इस टाइम आशीष के साथ शादी हो चुकी है, लेकिन इसका एक बॉयफ्रेंड भी हुआ करता था। और जिस तरीके की डिटेल पुलिस को लगातार पता चलती जा रही थी, उसके चलते आखिर में पुलिस के द्वारा अंजलि को हिरासत में ले लिया जाता है और उसे पकड़कर जब ले जाकर पूछताछ की जाती है तो शुरुआती टाइम में तो अंजलि ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि जनाब, आप लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, उसे कोई भी अंदाजा नहीं। लेकिन पुलिस लगातार उसके सामने ऐसे ऐसे सबूत रख देती है जिसके चलते आखिर में अंजलि इस बात के लिए हाँ भर लेती है। और उसके बाद एक काफी ज्यादा खौफनाक कहानी सामने आती है। अंजलि ने यह बात बताई कि ये सारा का सारा सिलसिला लगभग 2019 में शुरू हुआ था, जब वो एक शादी में गई हुई थी और वहां पर उसकी मुलाकात संजय नाम के एक लड़के से हो जाती है। दरअसल संजय उस शादी में वेटर का काम कर रहा था। वो उससे जो कुछ भी खाने पीने की चीजें मंगवा रही थी, वो सारी ही चीजें काफी अच्छे से अदब से वो उसके पास लेकर आ रहा था, जिसके चलते अंजलि को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और उसके बाद वो उसे पसंद करना शुरू कर देती है। संजय तो दूसरी तरफ मानो इसी चीज का इंतजार कर रहा था। इन दोनों ने अपना नंबर एक्सचेंज कर लिया। काफी बार ये लोग आपस में बातें किया करते थे। अंजलि का एक टाइम ऐसा आया जब वो बाहर किसी दूसरे शहर में पढ़ाई करने के लिए चली जाती है और उस टाइम ये दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा नजदीक आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया जब अंजलि के पिता की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद कुछ एक दिनों के लिए वो वापस घर पर आ जाती है। और इसी टाइम अंजलि के घर वाले ये बात कहते हैं कि अंजलि भी अब तो काफी बड़ी हो चुकी है, हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए। तो अंजलि को ये बात लगने लगी कि जिससे वो प्यार करती है उसके बारे में उसे अपने घर वालों को बता देना चाहिए और ये सभी बातें वो अपने परिवार के सदस्यों को बता भी देती है। लेकिन जैसे ही परिवार के लोगों को ये बात पता चलती है कि संजय नाम के इस लड़के से वो शादी करना चाहती है, वो पढ़ा लिखा तक नहीं है, कभी तो वो दिहाड़ी मजदूरी पर जाता है और कभी कभी अपनी जिंदगी का पालन पोषण करने के लिए वेटर तक का वो काम करता है, तो इसके साथ तो उसकी जिंदगी अच्छी होने वाली नहीं है। इसके परिवार के सदस्यों ने इस बात से मना कर दिया कि बेटा, उसका एक सुनहरा भविष्य नहीं है, उसके साथ चलकर तुम कभी भी जिंदगी में खुश नहीं रह पाओगी। लेकिन दूसरी तरफ अंजलि ने तो ये बात पहले से ही ठान ली थी कि वो शादी तो संजय से ही करने वाली है, जिसके चलते वो अपने परिवार के सदस्यों से यही बात कहती है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है, भले ही उसे ज्यादा सुविधाएं ना मिले, लेकिन जिसके साथ वो शादी करना चाहती है, जिसके साथ अपना घर बसाना चाहती है, कम से कम वो उसके साथ खुश तो रहने ही वाली है। लेकिन इसके भाइयों ने इस बात से मना कर दिया और उसके बाद उन्होंने उसके लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया, क्योंकि परिवार के सदस्यों का ये मानना था कि कल को अगर इसकी शादी हो जाती है तो शादी के बाद ये क्या कर लेगी और ससुराल में जाने के बाद ये अपने आप सुधर जाएगी। ये बात सोचकर 15 अक्टूबर 2025 को उसकी आशीष से शादी करवा दी जाती है। आशीष रामरख का इकलौता बेटा था। दरअसल उन्हें बच्चे नहीं हुए थे, जिसके चलते उन्होंने अपने भाई से बताया कि भाई इस तरीके से मेरे पास जायदाद तो काफी ज्यादा है, लेकिन मुझे बच्चे नहीं हो रहे हैं। और उसके बाद रामरख के भाई ने अपना एक बेटा आशीष, जिसका नाम था, वो रामरख को गोद दे दिया। कोई कमी नहीं थी मेरे लड़के में। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा था सर। किसी से पूछ लो चाहे, इतना होनहार था। मतलब लोग बाजार के रो रहे हैं, पागल हो गए रो रो के सर। बहुत व्यवहार का अच्छा था। वैसे तो हमारे जैसे भाई साहब के 4 लड़के थे, वो 4 नंबर पे था। लड़के वो भी अच्छे हैं, पर वो सबसे अच्छा था, व्यवहार बहुत बढ़िया था। सबसे छोटा था सर। नहीं सर, कोई अंदेशा नहीं हुआ, हमें तो पता ही नहीं लगने दिया उस अंजलि ने। सुबह शाम वो हमारे पास आता करता। आज 9 दिन हो गए हमारे पास नहीं आया। वो याद तो आती है सर। जब से आशीष रामरख की जिंदगी में आया था, वो और उसकी पत्नी काफी ज्यादा खुश थे। उन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। आशीष भी पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार था। उसने हायर एजुकेशन की, इसके साथ साथ इस टाइम उसकी बीएड चल रही थी और एक स्कूल में वो टीचर लगा हुआ था। इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। आशीष के परिवार के लोग यही बात सोच रहे थे कि लगभग
लगभग उनका लड़का इस टाइम सेटल हो चुका है, क्यों न इसकी शादी करवा दी जाए। और उसी टाइम अंजलि का रिश्ता इसके पास आ पहुंचता है। इन दोनों की ही शादी करवा दी जाती है। लेकिन जब इनकी शादी हो रही थी तो अंजलि इस शादी को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। दूसरी तरफ संजय उससे पूछता है कि तुमने तो ये बात कही थी कि तुम मेरे अलावा किसी से भी शादी नहीं करोगी। अंजलि ने संजय से यही बात कही कि भले ही इसके साथ इसकी शादी हो जाए, लेकिन वो हमेशा ही संजय की रहने वाली है, क्योंकि बहुत जल्द वो लौटकर इसके पास आ जाएगी। इस टाइम उसके दिमाग में यही बात चल रही थी कि अगर उसके पति की मृत्यु हो जाती है और उसे दोबारा से अगर शादी करनी पड़े, क्योंकि अभी वो काफी ज्यादा जवान है, तो इसके घर वाले इसकी शादी तो करवाने ही वाले हैं, तो दूसरी बार में कोई और तो उससे शादी करेगा नहीं, लेकिन दूसरी तरफ संजय उससे शादी कर लेगा। और यही सारी बातें सोचकर वो आशीष के साथ शादी कर लेती है। शादी के कुछ एक दिनों बाद उसने आशीष से ये बात कहनी शुरू की कि वो बीएड करना चाहती है, तो आशीष को इस चीज में कोई भी दिक्कत नहीं थी। अंजलि का तो ये कहना था कि वो रेगुलर बीएड करना चाहती है, जिसके लिए वो बाहर रहने वाली है। लेकिन इस बात पर आशीष साफ इनकार कर देता है। उसका ये कहना था कि अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो तुम कितनी भी पढ़ाई कर सकती हो, लेकिन तुम्हें घर से ही पढ़ाई करनी होगी। अब हमारी शादी हो चुकी है, आगे चलकर हमारे बच्चे हो जाएंगे, और इस तरीके से अगर तुम बाहर जाकर पढ़ाई करती रहोगी तो हमारा परिवार कैसे चलने वाला है। यही सारी बातें लगातार वो अंजलि को बोलता जा रहा था। और अंजलि के दिमाग में तो ये था कि शायद अगर उसका पति बाहर के लिए हाँ भर देता है तो वो बाहर अपने प्रेमी के साथ आराम से मिलती रहेगी। लेकिन आशीष ने तो इस बात से मना कर दिया, जिसके चलते अब उसके पास कोई भी और रास्ता नहीं बचा था। और हादसे से कुछ एक दिनों पहले ही अंजलि वापस अपने मायके में आई थी। यहाँ पर आने के बाद वो संजय के साथ बातें करती है और प्लान बनाने लगती है कि वो किस तरीके से आशीष को अपने रास्ते से हटाने वाली है। उसने सारी ही बातें संजय को काफी अच्छे से समझा दी थी कि उसके पास जितने भी गहने हैं वो काफी ज्यादा कीमत के हैं। अगर तुम किसी भी तरीके से बीच रास्ते से इस बंदे को हटवा देते हो तो उसके बाद वो सारे के सारे गहने वो उसे देने के लिए तैयार है। और संजय अपने कुछ एक दोस्तों के साथ इस प्लान के लिए तैयार हो भी जाता है। उसने अपने दोस्त रोहित और सिद्धार्थ को इन सभी चीजों के बारे में बताया कि वो एक लड़की से प्यार करता है, लेकिन इस टाइम उसकी शादी हो चुकी है। उस बंदे को बीच रास्ते से हटाना है। अगर हम लोग इसे लूटपाट का मामला दिखा देते हैं तो किसी को भी हमारे ऊपर शक नहीं होगा। और ये बात बोलकर कि उसके पास जितने भी गहने होने वाले हैं वो सारे के सारे मेरे पास आ जाएंगे और उसके बाद हम तीनों ही लोगों में बांट लेंगे। वो अपने दोनों ही दोस्तों को इस चीज के लिए तैयार कर लेता है। अंजलि को तो पहले से ही पता था कि रात को खाना खाने के बाद ये लोग बाहर घूमने के लिए जाने वाले हैं, जिसके चलते उसने एक दिन ये बात अपने पति से कहनी शुरू कर दी कि हर रोज तो वो इस दूसरे कपल के साथ घूमा ही करते थे, जो कि उनके चाचा के लड़के थे। आज वो अकेले घूमना चाहते हैं। तो आशीष ने अपने चाचा के लड़के से यही बात कही कि भाई आज हम लोग थोड़ी दूर तक जाना चाहते हैं, थोड़ा अकेला घूमना चाहते हैं। दूसरी तरफ वो कपल भी इस बात को समझ सकता था कि अभी कुछ एक दिनों पहले तो इनकी शादी हुई है। पर्सनल टाइम अगर ये लोग बिताना चाहते हैं तो इस चीज में क्या दिक्कत है। वो लोग अपना पर्सनल टाइम बिता लेंगे, ये लोग अपना बिता लेंगे, और उसके लगभग घंटे डेढ़ घंटे बाद तो ये लोग वापस घर पर जाने ही वाले हैं। तो दोनों ही कपल अलग अलग रास्ते पर चल पड़ते हैं। लेकिन आशीष को इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि उसकी पत्नी ने पहले से अपने यार दोस्तों को सामने बैठा रखा है। और जैसे ही वो लोग उस स्पेसिफिक जगह पर पहुंचते हैं, क्योंकि अब रात का टाइम था, यहाँ पर कोई उन्हें मदद के लिए तो आने वाला नहीं था। संजय अब अपने दोनों ही दोस्तों के साथ वहां पर आराम से बैठा हुआ था। और जैसे ही वो लोग उस जगह पर पहुंचते हैं तो इन चारों ही लोगों ने आशीष के ऊपर हमला कर दिया। लगभग 5 से 7 मिनट तक वो लोग उसके साथ मशक्कत करते हैं और उसके बाद वो लोग ज्यादा झड़प करके ज्यादा टाइम खराब नहीं करना चाहते थे, जिसके चलते एक अंगोछे से आशीष का गला दबा दिया जाता है और आशीष वहीं पर अपनी जान गंवा देता है। लेकिन इस टाइम अंजलि ये चीज दिखाना चाहती थी कि इनके साथ तो लूटपाट हुई है और सिर्फ आशीष को अगर चोट आती है तो सीधा का सीधा शक अंजलि के ऊपर जाने वाला था, जिसके चलते उसके प्रेमी संजय ने उसके ऊपर भी थोड़ा हमला कर दिया। उसके सारे के सारे गहने छीन लिए, इनके मोबाइल छीन लिए, मारपीट कर वो उन दोनों को ही वहीं पर डाल देता है। और उसके बाद उनका गांव का वो व्यक्ति वहां से जब गुजरता है तो उसने देखा कि यहाँ पर साइड में एक कपल गिरा पड़ा है। सर हमें कोई गांव का व्यक्ति है हमारा जानकार, उसने आके बताया कि वहाँ पे 2 व्यक्ति कोई एक्सीडेंट या दुर्घटना में मारे हुए हैं और वहाँ पड़े हैं। तो वैसे हमारे आने से पहले हमारे ये इधर पड़ोसी हैं, उधर वाले हैं, सारे आए हुए थे। तो हमने देखा यहाँ पर आशीष सीधा पड़ा था, चोटें लगी हुई थी और इसके पास में वो लड़की वो पड़ी थी बेहोश हुई।
तो हमने आके तो बड़े भाई साहब ने उनको थोड़ा पंपिंग वगैरह देने की कोशिश की तो सांस नहीं आया। और फिर हम भाग के गाड़ियाँ लेने गए, इतनी पड़ोसी हैं ये हमारे, ये उठा के हॉस्पिटल ले गए, वहाँ पे उसको मृत घोषित कर दिया। ये यहाँ पड़े थे सर, यहाँ आशीष कुमार पड़ा था और यहाँ लड़की, दोनों बेहोश पड़े थे सर। हाँ जी। और वारदात इसी जगह आशीष को मारा गया था। हाँ सर, अब हमें यहाँ मिले थे, वारदात कहाँ हुई है वो पुलिस प्रशासन सर जैसे बताया उन्होंने, वारदात वाली जगह है, डेड बॉडी यहीं मिली थी हमें। और पुलिस को इस पूरे ही मामले के ऊपर तब शक होने लगता है जब पुलिस को पता चलता है कि एक बंदे को तो इस तरीके से गला घोंटकर मार दिया गया, लेकिन जो ये महिला है ये भी इसके साथ थी। इसके बजाय इसके पास ज्यादा गहने थे तो ज्यादा मारपीट तो इसके साथ होनी थी, लेकिन उसे सिर्फ और सिर्फ छोटी मोटी खरोंचे आई थी और वो वहां पर इतनी देर तक बेहोश कैसे रह सकती है। ये सारे के सारी बातें जानने के लिए पुलिस ऑफिसर्स इसका बैकग्राउंड छानने लगती है और उसके बाद ये पूरी की पूरी कहानी सामने आती है। लेकिन ये चीज काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली थी कि आशीष को उसके पिता ने पहले ही गोद लिया था, उन्हें बच्चे नहीं हुआ करते थे और तब जाकर उनकी जिंदगी में थोड़ी बहुत खुशियां आई थी। लेकिन अंजलि इन सारी ही चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती है कि इस टाइम इस परिवार के हालात कैसे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेमी की तरफ देखती है। अगर वो इतना ही ज्यादा अपने प्रेमी से प्यार किया करती थी तो अपने परिवार वालों के साथ वो भले ही लड़ जाती, कम से कम किसी परिवार के चिराग के साथ इस तरीके से उसे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। आप लोग इस पूरी की पूरी घटना को जान चुके हैं, तो आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आप लोगों के एक एक कमेंट की वेट करता हूं। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस तरीके की कहानी सुनाकर मैं आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता, लेकिन सचेत जरूर करना चाहता हूं। तो अगर स्टोरी सुनाने का तरीका अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ऑफबीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके के काफी सारे ट्विस्टेड केस आगे भी आने बाकी हैं। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट मॉम इन गेमिंग को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।